बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, कब्ज़ का इलाज करने से पहले ये देखें कि आपको किस वजह से ये मसला हो रहा है। जो कुछ आप खा रहे हैं उस पर ख़ास नज़र रखें। आपको चाहिए कि डेयरी मसनूआत, गोभी, बंद गोभी, लोबिये, सेब, नाशपाती, ज़्यादा नमक वाले खाने और कार्बोनेटेड मशरूबात को फौरी तौर पर खैरबाद कह दें। इन खानों की वजह से न सिर्फ पेट में गैस भर जाती है बल्कि ये कब्ज़ भी करते हैं, लिहाजा इन्हें किसी भी सूरत इस्तेमाल ना करें। व्यूवर्स, अगर आप कब्ज़ के मसले से दो चार हैं और कई तरह की अदवियात इस्तेमाल करने के बाद भी इससे निजात नहीं मिल रही तो परेशान ना हो। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम आपको सिर्फ दो चीज़ों से एक ऐसी रेमेडी, एक ऐसा नुस्खा बनाकर दिखाएंगे कि जिसके इस्तेमाल से आपकी कब्ज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और व्यूवर्स, इसके साथ साथ चंद खुराकें भी ऐसी बताएंगे कि जिसके इस्तेमाल से आपको दोबारा कब्ज़ का मसला कभी भी नहीं होगा। तो व्यूवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल शहन हेल्दी टिप्स ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्यूवर्स, इस नुस्खे के लिए सबसे पहले हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसमें सबसे पहले है 1 गिलास पानी और फिर 2 इंजीर के दाने। जी हाँ व्यूवर्स, सिर्फ इन दो चीज़ों से ये नेचुरल रेमेडी तैयार हो जाएगी। व्यूवर्स, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही इजी और आसान नुस्खा है। व्यूवर्स, सबसे पहले हमने इस तरह से एक बर्तन लेना है और उसमें 1 गिलास पानी डाल देना है। और व्यूवर्स, इस बर्तन को हमने दरमियानी आंच पर चूल्हे पर रखना है। व्यूवर्स, इसके बाद हमने इसमें इंजीर ऐड करनी है। व्यूवर्स, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, वीडियो का कोई भी एक पार्ट मिस करेंगे तो आप ये नुस्खा नहीं सीख पाएंगे। व्यूवर्स, इस इंजीर को हमने काट कर छोटे छोटे पीसीज में कर देना है और फिर इसको इस पानी में डाल देना है, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। व्यूवर्स, इंजीर इस बर्तन में डालने के बाद हमने इसको 5 से 10 मिनट दरमियानी आंच पर रख देना है और इसको पकने देना है। व्यूवर्स, आहिस्ता आहिस्ता से ये अपना कलर चेंज करता जाएगा। जैसे जैसे ये अपना कलर चेंज करता जाएगा ये कहवा तैयार होता जाएगा। व्यूवर्स, ये देखें, अब इसका कलर चेंज होने लग गया है और इसको हल्का हल्का उबाल आने लग गया है। व्यूवर्स, जब इसको कंप्लीट उबाल आ जाएगा तो हमने इसको चूल्हे से उतार देना है। अब व्यूवर्स, ये नुस्खा तकरीबन तैयार होने वाला है और इस कावे को उबाल आने ही वाला है। जो ही व्यूवर्स इस कावे को उबाल आएगा इसको हमने चूल्हे से उतार देना है। व्यूवर्स, बहुत ईजी रेमेडी है, हार्डली 10 से 15 मिनट में आपका ये नुस्खा तैयार हो जाएगा। इस नुस्खे के इस्तेमाल से न सिर्फ आपकी दवाओं से जान छूट जाएगी बल्कि आपको कब्ज़ से भी हमेशा के लिए निजात हासिल हो जाएगी। ये देखें व्यूवर्स, अब तकरीबन ये कहवा तैयार होने वाला है और इसको उबाल तकरीबन आ चुका है। व्यूवर्स, अब इसको उबाल आ चुका है और अब हम इसे चूल्हे से उतार देंगे और चूल्हे से उतार कर थोड़ा सा ठंडा करके इसको छान लेंगे। ये देखें व्यूवर्स, हमने इसको छान लेना है इस तरह से छान कर व्यूवर्स ये कहवा तैयार हो गया है। और व्यूवर्स, ये आपका ये नुस्खा तकरीबन तैयार हो गया है। जी हाँ व्यूवर्स, आपका ये नुस्खा तैयार हो गया है। आपने इस नुस्खे को 3 से 4 दिन लगातार इसी तरह इस्तेमाल करना है। दिन में किसी भी एक टाइम आप खाने के बाद ये ले सकते हैं। खाने के बाद आपने व्यूवर्स कोई भी दिन में एक रूटीन रख लेनी है कि दिन के खाने के बाद या रात या सुबह के खाने के बाद 5 से 6 दिन लगातार इस्तेमाल से आपकी कब्ज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। व्यूवर्स, इसके अलावा अगर आपको कब्ज़ का मसला फिर भी रहता है, यानी आप वक्तन फ़वक्तन कब्ज़ के मसाइल का शिकार होते रहते हैं, तो आपको अपने खाने पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। व्यूवर्स, आपको खाने में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिससे कब्ज़ का मसला कभी दोबारा ना हो। व्यूवर्स, इन चीज़ों में सबसे पहली है सौंफ। व्यूवर्स, अगर पेट की बीमारियों के लिए किसी कुदरती चीज़ का नाम लिया जाए तो सौंफ इसमें सबसे ज़्यादा मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आंतों को सुकून मिलेगा और पेट से गैस खारिज होगी और कब्ज़ से निजात मिलेगी। आप चाहें तो 1 चम्मच सौंफ को 1 गिलास पानी में डालकर उबालें और आधा पानी रह जाने पर यह मशरूब पी लें। बाकायदा इस्तेमाल से आप वाज़े फ़र्क देख सकेंगे। व्यूवर्स, इसके बाद है ज़ीरा। खाने और रायते में इस्तेमाल किया जाने वाला ज़ीरा आपकी कब्ज़ के लिए भी बहुत मुफीद है। इसकी वजह से मैदे में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होता है और कब्ज़ दूर हो जाती है।
इसे भी उबाल कर कहवे की तरह पिया जाए तो काफ़ी सुकून मिलता है। व्यूअर्स, इसके बाद है अदरक। इसमें मौजूद जंगी बीन की वजह से मैदे को तक़वियत मिलने के साथ गैस और कब्ज़ के मसाइल दूर होते हैं। आप चाहे तो इसे भूनकर इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना सौंफ का कहवा बनाते हुए इसका थोड़ा सा इस्तेमाल कब्ज़ पर काबू पाने में मददगार साबित हो सकता है। व्यूअर्स, इसके बाद है पुदीने का कहवा। व्यूअर्स, मुतादिद तहकीकात में पुदीने का मैदे पर खुशगवार असरात साबित हो चुके हैं। इसकी वजह से पेट की बीमारियां दूर होती हैं। आप चाहें तो इसे भी उबालकर कहवे की सूरत में इस्तेमाल करके अपनी मूजी बीमारी से निजात पा सकते हैं। व्यूअर्स, इसके बाद है पपीता। इसमें मौजूद एंजाइम पापाइन की वजह से कब्ज़ ठीक होती है और गैस की शिकायत भी कम होती है। ये पेट में मौजूद तफेली कीड़ों को ख़त्म करता है, जिससे गैस और कब्ज़ दूर हो जाती है। व्यूअर्स, आखिर में है लीमू और सेब का सिरका। व्यूअर्स, इन दोनों अज्जा को नीम गर्म पानी में डालकर कब्ज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। एक लीमू का रस और 1 चम्मच सेब का सिरका नीम गर्म पानी में डालकर पीने से कब्ज़ दूर होने लगती है और मैदा मजबूत होता है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो के एंड में कमेंट करके वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। व्यूअर्स, वीडियो अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना आपने हरगिज़ भी नहीं भूलना। व्यूअर्स, आप कोई भी नेचुरल रेमेडी पूछना चाहते हैं या किसी भी बीमारी से रिलेटेड कोई भी नुस्खा पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट या मेल करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो उस नेचुरल रेमेडी के बारे में बनाकर हम आपको दिखा देंगे। व्यूअर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल शान हेल्दी टिप्स ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगी घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप तक बिला नागा मौसूल हो सकें। व्यूअर्स, वीडियो कंप्लीट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।